दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि हाल ही में अभी यानी बीता हुआ 15 मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया को लेकर के एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस प्रस्ताव में भारत ने वोट क्यों नहीं किया, आखिर उसके पीछे क्या वजह है, चलिए चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। इस्लामोफोबिया सबसे पहले होता क्या है? इस्लामोफोबिया का मतलब ये हुआ जितने भी दुनिया भर में मुस्लिम लोग हैं उनके प्रति नफ़रत और घृणा का बढ़ना। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं या घृणा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। और ख़ासतौर पर जब से सोशल मीडिया का चूँकि अब ज़माना है तो मुसलमानों के प्रति नफ़रत और घृणा का बढ़ना यही कहलाता है इस्लामोफोबिया। अब इस्लामोफोबिया की अगर बात किया जाए तो जब से इजराइल हमास वार का स्टार्ट हुआ उसके पहले भी अगर जाकर के देखा जाए, जब 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका पर, उसके बाद इस्लामोफोबिया में लगातार वृद्धि देखने को मिला है। अब थोड़ा सा चीज़ों को पहले जाकर के देखते हैं। पहले जाकर इन द सेंस 15 मार्च 2022 को क्या हुआ था? न्यूजीलैंड में एक शहर है क्राइस्ट चर्च, वहाँ फ्राइडे का दिन था। एक मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, वहाँ पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। उसी बीच एक बंदूकधारी आता है और गोलियों की बरसात कर देता है, जिसमें 51 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से ही जो मुस्लिम जगत है वो काफ़ी चिंता में आ जाता है। और जो इस्लामोफोबिया है, चूँकि ये जो घटना हुआ इस्लामोफोबिया का ही एक एग्जाम्पल है, तो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए, यानी जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ नफ़रत और घृणा जो तेज़ी से बढ़ा है हाल के वर्षों में, उसको रोकने के उपाय को लेकर के यूनाइटेड नेशन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया जाता है मुस्लिम देशों के द्वारा। और 2022 में ही जब न्यूजीलैंड में ये घटना हुआ, उसी वर्ष यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। और ये क्या प्रस्ताव था? ये प्रस्ताव ये था कि इस्लामोफोबिया पर अब से प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को एक दिवस मनाया जाएगा, जिसके माध्यम से दुनिया भर में ये एक मैसेज जाएगा कि इस्लामोफोबिया भी कोई चीज़ होता है, ताकि इस्लामोफोबिया को इन फ्यूचर धीरे धीरे कम किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया 2022 में, और उसके अगले वर्ष से यानी वर्ष 2023 से प्रत्येक 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाने लगा। अगर इस वर्ष की बात किया जाए यानी 2024 में, तो 2024 में भी इस्लामोफोबिया दिवस मनाया गया। और इस वर्ष जो खासियत यही रहा कि इस्लामोफोबिया पर एक फिर से नया प्रस्ताव लाया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। चूँकि ये जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसका 2 मुख्य बॉडी है। एक है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि दूसरा है जनरल असेंबली, जिसमें 193 देश हैं। ये जो इस्लामोफोबिया पर प्रस्ताव आया 2024 में, ये जनरल असेंबली में ही आया है। और 2022 में जो प्रस्ताव आया था वो भी जनरल असेंबली में ही आया था। इस वर्ष का जो प्रस्ताव है वो क्या था? वो प्रस्ताव ये था कि इस्लामोफोबिया को कैसे कम किया जाए, इस्लामोफोबिया को कम करने का क्या उपाय हो सकता है। ये जो प्रस्ताव है इसको प्रस्तुत किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जिसे चीन का समर्थन हासिल था। और पाकिस्तान को बैकअप कर रहा था OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें कुल 57 देश हैं। यानी कि ये एक प्रपोजल था, प्रस्ताव था, जो पारित कर दिया गया। चूँकि जनरल असेंबली में कुल 193 देश हैं। दोस्तों ये जो तस्वीर दिख रहा है और इस तस्वीर में जो ग्रीन कलर दिख रहा है अलग अलग देशों के सामने, ये ग्रीन कलर ये दिखाता है कि इन देशों ने इस प्रस्ताव के फेवर में वोट दिया है। तो ऐसे देशों की जो कुल संख्या 115 है, भारत सहित कुल 44 देशों के प्रतिनिधियों ने वहाँ पर वोट नहीं किया। यानी कि बहुत सारे ऐसे देश थे भारत सहित जो वहाँ पर उपस्थित थे जनरल असेंबली में, लेकिन इन्होंने वोट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इस प्रस्ताव के न तो समर्थन में कुछ बोला और न ही इसके विरोध में कुछ बोला, इन्होंने वोटिंग ही नहीं किया। जबकि इजराइल जैसे कई सारे देश ऐसे भी थे जो यहाँ पर उपस्थित ही नहीं थे। दोस्तों चलिए अब हम ये समझते हैं कि आखिर भारत के द्वारा इस पर वोट क्यों नहीं किया गया। अगर भारत की बात किया जाए कि भारत की अस्थायी एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड नेशन में, तो वो है रुचिरा कंबोज जी। रुचिरा कंबोज जी ने एक डाटा प्रस्तुत किया, और उसके भी पहले, उस डाटा को देखने के भी पहले कुछ एक फैक्ट को देख लेते हैं। जनरली दुनिया भर में जितने भी रिलीजन हैं उनको आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है इब्राहिमिक रिलीजन और एक है नॉन इब्राहिमिक रिलीजन। इब्राहिमिक रिलीजन में आते हैं यहूदी यानी कि ज्यूस, ईसाई, मुस्लिम, जबकि जो बाकी धर्म हैं वो नॉन इब्राहिमिक रिलीजन में आते हैं। अब हम चलिए बात करते हैं कि आखिर रुचिरा कंबोज जी ने यूनाइटेड नेशन में क्या कहा। एक डाटा प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया कि हिंदुओं की आबादी 1.2 बिलियन है पूरे दुनिया भर में, बौद्धों की आबादी की 535 मिलियन है,
सिखों की आबादी 30 मिलियन है, यानी 3 करोड़ है। दोस्तों चलिए अब यह समझते हैं कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो रुचिरा कंबोज जी हैं, उनके द्वारा आखिर इस तरह का डाटा क्यों प्रस्तुत किया गया। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि नफरत और घृणा की जो भावनाएं हैं जो इस्लाम के फॉलोअर के खिलाफ बढ़ी हैं, इसको इस्लामोफोबिया कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि नफरत और घृणा की भावनाएं हैं, क्या मुसलमानों के खिलाफ ही सिर्फ बढ़ा है या बाकी धर्म के लोगों के खिलाफ भी नफरत और घृणा की जो भावनाएं हैं उसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इब्राहिमिक धर्म में ही बात किया जाए, यहूदी यानी ज्यूस, इनके खिलाफ नफरत वाली जो भावनाएं हैं उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिला है कई देशों में। और ये जो भावना है इसको एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है, यानी एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत और घृणा की भावना। ये भावना इजराइल हमास वार के बाद दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे यहूदी विरोधी प्रदर्शन भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अभी भी हो रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से लगातार होते ही जा रहे हैं। इसके अलावा ईसाइयों के खिलाफ भी नफरत और घृणा की भावनाएं हैं, कई देशों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हिंदू की बात किया जाए तो क्या हिंदू धर्म के जो फॉलोअर हैं उनके खिलाफ नफरत और घृणा की भावनाएं दुनिया भर में नहीं देखी जा रही हैं। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे देश भारत के ही पड़ोस में अगर बात किया जाए पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो अभी कुछ महीना पहले ही कराची में एक हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की हालात है वो पूरी दुनिया को पता है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी हिंदुओं की कुछ ऐसा ही स्थिति है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार धीरे धीरे घटते ही जा रहा है, यानी हिंदुओं के खिलाफ भी जो नफरत की भावनाएं हैं वो बढ़ रहा है। इसके अलावा बौद्धों के खिलाफ जो हमला है उसमें भी लगातार वृद्धि होते जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए हाल के वर्षों में, तो कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही विशाल प्रतिमा हुआ करता था बामियान में, जिसको तालिबान के द्वारा तोड़ दिया गया। तो ये जो हमला है, ये जो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर हमला है या अलग अलग धर्म के लोगों के खिलाफ नफरत की भावनाओं में वृद्धि देखने को मिला है, वो सब धर्म के लोगों के प्रति ऐसा हो रहा है, यानी कि हर धर्म के लोग इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत का ये सोच है कि इस्लामोफोबिया के बजाय रिलीजियोफोबिया जो टर्म है इस पर प्रस्ताव आना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और ये बात सही भी है क्योंकि भारत पूरी दुनिया को अपना एक परिवार समझता है और इस परिवार में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ ही को है, इस परिवार में प्रॉब्लम कईयों को है, लगभग सभी को प्रॉब्लम है। अगर दुनिया को एक परिवार देखा जाए तो उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें बौद्ध भी है, उसमें सिख भी है, उसमें जैन भी है। तो नफरत और घृणा की भावना किसी के भी प्रति नहीं होना चाहिए, ये भारत का सोच है। और ये जो रिलीजियोफोबिया शब्द है इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धर्म के लोगों के प्रति नफरत और घृणा की भावना का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड रिलीजियोफोबिया। और इस्लामोफोबिया का मतलब हुआ इस्लाम के फॉलोअर के खिलाफ नफरत और घृणा की भावना का बढ़ना। तो आप ही समझिए कि ये जो नफरत की भावना है क्या इस्लाम के फॉलोअर के खिलाफ ही बढ़ा है? ऐसा नहीं है, बाकी धर्म के लोगों के खिलाफ भी नफरत और घृणा की भावनाएं दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों हमने ये समझ लिया कि भारत सरकार का ये विचार है कि इस्लामोफोबिया के बजाय रिलीजियोफोबिया एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और उस पर इन फ्यूचर प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है, जो नफरत घृणा की भावनाएं हैं, वो हर रिलीजन के लोगों को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है। किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा है। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन के बारे में। दोस्तों ये जो लोकेशन दिख रहा है ये हमारे देश भारत के जस्ट ऊपर का लोकेशन है, ये चीन है। यहाँ जो उइगर मुस्लिम है उन पर चीन की सरकार के द्वारा अत्याचार किया जाता है। चीन का जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ज़बरदस्ती इन लोगों को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ाया जाता है। इनका जो धार्मिक स्वतंत्रता है लगभग न के बराबर है। तो ऐसे में चीन यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? ताकि इस्लामोफोबिया को रोकने का उपाय किया जाए। और इस्लामोफोबिया को बढ़ाने में आप खुद समझ सकते हैं चीन का कितना बड़ा हाथ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे क्या कर रहा है। क्या पाकिस्तान वास्तव में इस्लामोफोबिया को लेकर कुछ करना चाहता है? क्या इस्लामोफोबिया को दूर करने का उपाय वो वास्तव में करना चाहता है, या पाकिस्तान का यहाँ पर हिडन एजेंडा है? देखिए पाकिस्तान का हिडन एजेंडा है नो डाउट, क्योंकि अगर इस्लामिक देशों की बात किया जाए तो इस्लामिक देशों में तुर्की है, सऊदी अरब और पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन है। इस्लामिक देशों में बात किया जाए तो पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान इस्लामिक देशों का एक लीडर के रूप में अपने आप को उभारना चाहता है और अपने आप को दिखाना चाहता है कि इस्लाम का वास्तविक रक्षक वही है। तो पाकिस्तान का हिडन एजेंडा यही है कि वो मुस्लिम देशों में अपना एक इमेज बनाना चाहता है कि इस्लाम का वो रक्षक है।